नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त के बड़ी खबर से। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। देश में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की तैयारी। ये बड़ी और अहम जानकारी। 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर। ये बड़ी खबर। 21 सितंबर से धार्मिक आयोजनों में मिलेगी छूट। ये बड़ी और अहम जानकारी। धार्मिक आयोजनों में शामिल हो सकेंगे 100 लोग। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें 100 लोगों तक अनुमति दी गई है। ये बड़ी खबर। देश में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। कई रियायतें देने की बात कही गई है। 7 सितंबर से पूरे देश भर में मेट्रो अब शुरू हो जाएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकेंगे 100 लोग। ये बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर। देश में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी रहेगी। ये बड़ी खबर। 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की तैयारी लगातार की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर। 21 सितंबर से धार्मिक आयोजनों में मिलेगी छूट। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकेंगे 100 लोग। ये भी बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो गाइडलाइंस जारी कर दी गई। गाइडलाइंस के तहत कई रियायतें देने की बात कही गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। हर एक चीजों को अब सही तरीके से यहाँ पर भापने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसी बीच में हम आपको बता दें कि गाइडलाइंस जारी हो गई है। 5 महीने के बाद 3 बड़ी रियायतें दी जा रही हैं। पहली बड़ी छूट यह है कि 7 सितंबर से मेट्रो सर्विसेज शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। इस बारे में गाइडलाइंस अलग से जारी होगी कि आखिर सफर किस तरीके से कैसे किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि हर तरह से गैदरिंग वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें 100 लोग अब आ सकते हैं। यानी कि धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम कहीं पर होंगे तो वहां पर 100 लोग सामने आ सकते हैं। इसी बीच में बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में एक दिन में 80,000 के आसपास नए केसेस आए सामने। जी ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 35,40,000 के करीब कोरोना केसेस हो चुके हैं देश भर में। ये बड़ी खबर। 7,63,000 कोरोना एक्टिव केसेस हैं। इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 65,000 कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। देश में कोरोना से कुल 64,000 मरीजों की मौत हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देखिए लगातार कोरोना के आंकड़े आसमान को छू रहे हैं और पूरे देश की जनता ने और इसी के साथ साथ कई तमाम तस्वीरें जो है वो हमने देखी, तमाम जनता ने। लेकिन इसी बीच में हम आपको एक जानकारी दें कि लॉकडाउन 1 से लेकर अनलॉक 4 तक का सफर पूरे देश भर के जनता ने तय कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से आंकड़े आसमान को छू रहे हैं। हालांकि सरकार एक एक कर कई रियायतें तमाम जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश यहां पर कर रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाजार नहीं खोले गए थे, जिसके बाद बाजार गुलजार हुए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो मेट्रो को भी अब चालू करने की बात कही जा रही है। 7 सितंबर से मेट्रो को खोल दिया जाएगा। और इसी बीच में पंजाब में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। जी हाँ, ये बड़ी खबर। पंजाब में भी कोरोना का विस्फोट जारी है। यहां पर भी आंकड़े लगातार आसमान को छू रहे हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 24 घंटे में सामने आए हैं 1470 मामले। कोरोना से कुल संक्रमितों का आंकड़ा 50,800 के पार। ये बड़ी खबर। प्रदेश में कोरोना के 15,409 एक्टिव केसेस हैं। 34,000 से अधिक मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर ये बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब में कोरोना का कहर अभी भी लगातार जारी है। 24 घंटे में सामने आए हैं 1470 मामले। जी हां, कोरोना से कुल संक्रमितों का आंकड़ा 50,800 के पार हो चुका है। इस बीच में ये आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं। और इसी बीच में पंजाब के वो 5 टॉप जिले जहां पर लगातार ये आंकड़े आसमान को छू रहे हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको दे दें। लुधियाना में कोरोना के 2,552 नए मामले आए सामने। देखिए ये अभी तक कुल आंकड़े हैं। जालंधर में कोरोना के 2,043 मामले हैं, ये कुल आंकड़े। एसएस नगर में कोरोना के 1,536 मामले आए हैं सामने। पटियाला में कोरोना की 1,423 मामले आए हैं सामने। गुरदासपुर में कोरोना के 4,758 मामले आए हैं सामने। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नकुल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नकुल, लगातार हम देख रहे हैं वो टॉप 5 क्षेत्र जहां पर ये आंकड़े आसमान को छू रहे हैं। कैप्टन सरकार आखिर अब क्या रणनीति अपनाने जा रही है? बिल्कुल सचिन, बता दें कि जो पंजाब में कोरोना का जो कहर है लगातार बढ़ता जा रहा है। जो आंकड़ा है 50,000 प्लस हो चुके हैं। जो गिनती है कोरोना पॉजिटिव केसेस की वो 50,848 हो चुकी है। अगर मौतों की बात की जाती है पंजाब में तो 1348 मौतें हो चुकी हैं अब तक। अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 15,409 एक्टिव केसेस हैं। 34,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक रिकवर कर लिया। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 1474 केस टोटल पूरे पंजाब में देखने को मिले हैं। 41 मौतें हो गई हैं पंजाब में। वही 5 जिले सबसे ऊपर है। बात करें लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, पटियाला, संगरूर और मोहाली की। लुधियाना में अभी तक जो केसेस हैं वो 10,509 केसेस आ चुके हैं। जलंधर में 6,094 केसेस आ चुके हैं। अमृतसर में 3808 केसेस आ चुके हैं। पटियाला में 5864 केसेस आ चुके हैं और संगरूर में इस वक्त 2140 केसेस हैं। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा मौतों की तो लुधियाना में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 380 मौतें अभी तक हो चुकी हैं लुधियाना में। जलंधर में 151 मौतें हो चुकी हैं। अमृतसर में 151 मौतें हो चुकी हैं। पटियाला में 154 मौतें हो चुकी है। अगर बात की जाए पंजाब सरकार की सचिन, अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से। अब देखना ये है कि पंजाब सरकार क्या और सख्ती करता है पंजाब में, क्योंकि 30 अगस्त तक की जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई थी पंजाब सरकार की तरफ से। 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाया हुआ है स्टेट में। वीकेंड लॉकडाउन लगाया हुआ है। पर देखना अब ये है कि 30 अगस्त के बाद जो गाइडलाइन जारी होती हैं क्या उसमें और सख्ती ला सकती है पंजाब सरकार या कर्फ्यू में ढील देगी, क्योंकि दुकानदारों में रोष है, लोगों में रोष है। पर देखना यह है कि पंजाब सरकार इस कोरोना महामारी से कैसे लड़ता है। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो कई चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो पा रही थी कि डॉक्टर्स की कमी हो जा रही है, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। इसको लेकर अब सरकार क्या करने वाली है? बिल्कुल दस दिए सचिन, बता दें सचिन कि इस वक्त पंजाब सरकार की टेस्टिंग कैपेसिटी जो है अगले महीने तक 30,000 पहुंच जाएगी। अभी जो टेस्टिंग है 22 से 23,000 हो रही है। हालांकि टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, इसी वजह से जो केसेस हमें देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग जो संक्रमित हैं वो कॉन्टैक्ट टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं या लोग डरते भी हैं टेस्ट करवाने से। इस वजह से जो संक्रमित के जो केसेस हैं वो सामने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और लोगों में लापरवाही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है कि मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। तो ये एक वजह बनी हुई है जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं पंजाब में। अगर हेल्थ सर्विसेज की बात की जाए पंजाब में, बिल्कुल इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो डॉक्टर की कमी है स्टेट में हॉस्पिटल्स में। पर पंजाब सरकार ने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में जो अपनी तैयारी की हुई थी, लेवल 2 और लेवल 3 की अगर कल ही बात की जाए, कल चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन की अगुवाई में कल एक कोविड की रिव्यू मीटिंग हुई है। सारे डीसीज और एमसीज के कमिश्नर उसमें थे। उन्होंने यही कहा है कि लेवल 2 और लेवल 3 के जो बेड्स हैं अभी हमारे पास पूरे हैं और हम इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। पर देखना यही है सचिन की अगली गाइडलाइन क्या और सख्त होगी, क्या पंजाब में कोरोना के केसेस और ज्यादा देखने को मिलेंगे। हालांकि जो खदशा है कैप्टन अमरिंदर सर ने जताया हुआ है कि सितंबर 15 तक जो पंजाब में केसेस होंगे वो 1 लाख पार होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नकुल तमाम जानकारी के लिए। बड़े सिलसिलेवार तरीके से आपने तमाम जानकारी जो है वो दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इससे भी चुका और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देने जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना को लेकर, जहां पर आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में तेजी से जड़े जमा रहा कोरोना। जी हाँ, ये बड़ी खबर कोरोना का जो कहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 144 नए मामले आए सामने। प्रदेश में कुल 5,700 से अधिक कोरोना के मरीज हैं। कोरोना के 1,438 एक्टिव केसेस है। जी हाँ, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 4,266 मरीजों ने कोरोना को मात भी दे दी है। ये एक बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि लगातार कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश में भी लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो आसमान को छू रहे हैं। 24 घंटे में सामने आए हैं 144 नए मामले और इस बीच में हम आपको बता दें कि लगातार ये आंकड़े अपने आप में चिंताजनक हैं। और भाई टॉप 5 जिले हम आपको बता रहे हैं जहां पर ये आंकड़े आसमान को छू रहे हैं हिमाचल में। तो आप देख पा रहे हैं ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोलन में कोरोना के 395 मामले जो है वो अभी तक हो चुके हैं। इसी के साथ साथ सिरमौर में भी कोरोना के 278 मामले आ चुके हैं। अभी तक कांगड़ा में भी कोरोना के 177 मामले आए सामने। ये बड़ी खबर। ऊना में कोरोना के 123 मामले आए सामने। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
बिलासपुर में कोरोना के 119 मामले आए सामने। तो अपने आप में बेहद चौंकाने वाले ये आंकड़े जो है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि रोज यहाँ पर आंकड़े बढ़ रहे हैं। रोज वो जगह जहाँ पर लोगों को शांति मिलती थी और घूमने का माहौल था, पर्यटन क्षेत्र था, अब वहाँ पर कोरोना का जो विस्फोट है वो देखने को मिला, जिसकी वजह से तमाम पर्यटन स्थल पर लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। महामारी के दौर में तमाम चीज़ें जो हैं वो अब ठप हो चुकी हैं, लेकिन इस बीच में ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुराग, बड़ी खबर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं हिमाचल में भी जो कोरोना का ब्लास्ट है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसा है, हिमाचल में अगर हम सिर्फ पिछले 24 घंटों की बात करें तो उसमें 141 मामले जो हैं वो हिमाचल से सामने आए हैं। इसमें जो है वो सिरमौर जो है वो सबसे बड़ा एरिया जो बनकर अभी सामने आ रहा है। उसमें जो है 50 मामले हमारे सिर्फ सिरमौर से आए, 25 मामले जो है वो सोलन से आए हैं, ऊना से 19 मामले आए हैं, कांगड़ा से 14 मामले आए हैं, शिमला से 12, चंबा से और मंडी से 3। तो इस तरह जो स्थिति है वो हिमाचल की कोई ज्यादा अच्छी हमारे को अब रोज दिन ब दिन जो है वो खराब होती नजर आ रही है। सिरमौर में जो है वो कोरोना की स्थिति से इतनी भयावह हो गई है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो उनको संभाल ही नहीं पा रहा है। अगर हम कल की बात करें, कल दोपहर में सिरमौर में जो थे सुबह दोपहर तक ही जो थे वो 35 मामले आ गए थे, जिसमें से 34 मामले जो थे वो सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के थे। अगर आप ओवरऑल हिमाचल में देखें तो जितने भी फ्रंट लाइनर्स हैं हिमाचल के पहले जो काम करने वाले थे, पहले ट्रैवल हिस्ट्री आ रही थी, उसके बाद फर्स्ट कॉन्टैक्ट आए, अब जो हमारे को हिमाचल में देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल अनुराग, बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगातार जो कोरोना है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर आपको बता दें कि ट्रेनों पर रोक अभी भी जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कालका शिमला हेरिटेज लाइन पर भी रोक अभी भी जारी है। कोरोना के कारण अभी भी तक ट्रेन नहीं चली है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नकुल बने हुए हैं। नकुल, हम देख पा रहे हैं लगातार इस महामारी का जो असर है तमाम माफ कीजिएगा अनुराग, तमाम सेक्टर्स जो है वो प्रभावित हुए हैं, और इन सेक्टर्स को किस तरीके से चालू किया जाएगा इस पर रणनीति बनाई जा रही है। तमाम जगहों पर कुछ ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक हिमाचल में रोक लगी हुई है। जी अनुराग। जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जो हिमाचल में है, हिमाचल तो एंट्री जो है वो अब तक बात है, बहुत समय जो है डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म है वो बड़े कॉन्टैक्ट पे लगा हुआ है, बार हमारे को बल्कि एक बात में पहल शुरू की थी, परंतु हिमाचल में जो है वो उधर से गाइडलाइंस ऐसी स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि रोज कोरोना बढ़ रहा है, इस वजह से टूरिज्म जो है हिमाचल में ठप पड़ चुका है। और अगर ट्रेनें खुलती हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं टूरिज्म में थोड़ा सा सुधार आएगा, इकोनॉमी जो है वो ज्यादा स्टेबल हो पाएगी, परंतु अभी ऐसे कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। अभी लगातार डिपार्टमेंट जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट को लगा हुआ है उसमें, ताकि ये जो है ट्रेनें जो है वो आवाजाही उसकी हो सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुराग। लगातार नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच धुरी में युवती के दलाल से ऑनलाइन बीमा पॉलिसियों को खरीदने के नाम पर 1 करोड़ और 2 लाख के घोटाले का मामला सामने आया। सिटी पुलिस स्टेशन के प्रभारी दर्शन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि धुरी की रहने वाली आरती करमचंद ने एसएसपी संगरूर को आवेदन दिया था कि वो इस मामले में जांच करे। एसएसपी संगरूर को किए गए आवेदन के बाद डीएसपी मोहित अग्रवाल की तरफ से भी जांच लगातार की जा रही है। हरियाणा और यूपी के 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया और धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। ਇਹ ਜੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2013 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋकेशन। और वह 19 अगस्त की रात को पठानकोट के थरायल गांव में कुछ अज्ञात हमलावरों की तरफ से एक घर पर हमला कर दिया गया, जिसमें अशोक कुमार नाम के ठेकेदार की हत्या हो गई थी।
और घर के बाकी सदस्य बुरे तरीके से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज पठानकोट के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक मृतक अशोक कुमार क्रिकेटर सुरेश रैना का रिलेटिव था। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले की गहराई से जांच करेंगे। ये हमारे खरियाल गांव है माधोपुर के पास, पुलिस स्टेशन शाहपुर कंडी में 19-20 की रात को एक इंसिडेंस हुआ था। ये बेसिकली जो इंटरस्टेट गैंग्स होते हैं जो डिपार्टी विद मर्डर कर देते हैं, उस तरह की वारदात ये हमारे नोटिस में आई है। इसके संबंध में हमने जो है 153 FIR नंबर शाहपुर कंडी में दर्ज कर लिया और इसकी तफ्तीश हम जारी कर रहे हैं और पूरे टेक्निकली और सारा कुछ करके संजीदगी से इसके कर रहे हैं। बाकी जो अभी बात बताई है आपने सुरेश रैना जी के हैं, इसके बारे में हमारे पास अभी पता चला है, इससे पहले हमें पता नहीं था। लेकिन हम अपना जो काम है, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है, वो पूरी संजीदगी और अच्छी तरह से कर रहे हैं। और वही है लहरगंगा के मोनक गांव में मिल रहा घटिया क्वालिटी का गेहूं। जी हाँ, इसकी जानकारी हम आपको देंगे कि गेहूं जो है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का दिया जा रहा है और जब इसको लेने से इनकार करते हुए गरीबों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। लोगों का ये कहना है कि गेहूं इंसानों के खाने लायक भी नहीं है, इसमें फंगस लगा हुआ है। लोगों ने बताया कि इस गेहूं का रंग भी काला पड़ चुका था और ये काफ़ी पुराना भी हो गया था। गांव वालों ने बताया कि इस बाबत जब फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर से बात की गई तो उनका कहना है कि आप जो साफ गेहूं है उसे रख लें, बाकी वापस कर दें। जो अज पिंड विच कणक आई है ये मतलब चंगे दर्जे की नहीं है, उल्ली लगी हुई है तो खराब कणक है जो कि मतलब खाण ਦੇ ਯੋਗ नहीं है। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਉਤਾਰ ਦੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਮਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਥੈਲੇ ਖੋਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹੀ मतलब ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਣਕ ਹੈ ਧੱਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੋਂ ਪਿੜਾਂ ਦੀ ਸੰਮਰੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 30 ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਣਕ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਰੱਕ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਭਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲੇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਣਕ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਬਾੜ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੱਥ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ नहीं है। और वही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने ऊना जिला के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान कश्यप ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कश्यप ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की दुर्गति हो चुकी है और कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी बनकर रह गई है। वही कश्यप ने भाजपा सरकार के मंत्रियों पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। हिमाचल वित्त आयोग के चेयरमैन सतपाल सत्ती ने जेईई और नीट के एग्जाम के विरोध को लेकर कांग्रेस के विरोध को औचित्यहीन बताया है। उन्होंने युवाओं से जुड़े इस विषय पर राजनीति नहीं करने की बात कही। वित्त आयोग अध्यक्ष बनने के बाद ऊना पहुंचे सत्ती का ऊना में जोरदार स्वागत हुआ। सत्ती ने इस नई जिम्मेदारी के तहत सभी नगर इकाइयों में सही ढंग से विकास किए जाने में अपनी प्राथमिकता बताई है। ऊना में 5 स्वास्थ्य कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ऊना के सरकारी अस्पताल में ओपीडी मंगलवार तक बंद करने का निर्णय ले लिया गया। बताया जा रहा है कि 4 सफाई कर्मचारी, 1 स्टाफ नर्स और ऑर्थो वार्ड के एक मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इससे पहले भी अस्पताल के 10 कर्मचारियों को आइसोलेट किया जा चुका है, जिसे देखते हुए अस्पताल की ओपीडी को 3 दिन के लिए बंद करा दिया गया है। हालांकि अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी। बुधवार से हॉस्पिटल में ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी। रामपुर में 9 जून को हुए टीचर दिव्या की आत्महत्या मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस पर निशाना साधा है। दिव्या के पिता और मामा ने लापरवाही पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शुरू में ही अगर पुलिस ईमानदारी बरतती
तो मामला सीआईडी के सुपुर्द करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बता दें कि रामपुर में 9 जून को दिव्या ने आत्महत्या की थी और सुसाइड नोट में ससुराल पक्ष को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप भी लगाया था। नल्लागढ़ के तहत पड़ने वाले कुंडलू गांव में बारिश ने भारी तबाही मचाए रखी हुई है। कुंडली गांव में एक सप्ताह पहले तेज बारिश के कारण गांव में आधा दर्जन से ज्यादा घरों पर भारी भूस्खलन हुआ था, जिसके कारण लोगों के घरों में जगह जगह से दूसरे जो दरारें हैं वो आ चुकी थी। एक सप्ताह से ग्रामीण स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें राहत सामग्री दी गई। विधायक लखविंदर सिंह राणा ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आपको बता दें कि बीते दिनों हुई बारिश ने कुंडलू गांव में भारी तबाही मचा दी थी, जिसके चलते आधा दर्जन से ज्यादा घरों में दरारें आ गई थीं और किसानों की जमीन भी भूस्खलन की चपेट में आ रही थी। गरीब किसानों ने सरकार और प्रशासन से जहां मदद की गुहार लगाई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस उतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।